हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट कोच स्पॉटलाइट। आज हमारा पहला एपिसोड है और मैं आपका होस्ट विनाश नागेशकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्मार्ट कोच प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आप सबको पता है कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो पैसा होता है। उसको कैसे संभाला जाए, कैसे उसको बचाया जाए और कैसे कहाँ किस तरह उसको स्पेंड किया जाए। और जिंदगी के हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो या फिर या बड़े घर के आदमी के लिए हो, एक लोन नाम की चीज बहुत ही ज्यादा दर्द देता है। और आज इस दर्द को कैसे सुलझाएंगे, कैसे समझेंगे, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है किरण लेमे सर। हेलो सर, वेलकम वेलकम टू स्मार्ट Yes, स्पॉटलाइट। thank you, Minas. सर, हम आपसे बहुत सारी चीजें आज जानना चाहते हैं रिगार्डिंग बजट, रिगार्डिंग फाइनेंस, सेविंग, स्पेंडिंग, हाँ इन सब चीजों के बारे में। बट ये सब शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा प्लेज लेंगे यहाँ पे कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं कहूंगा सर। पक्का जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ग्रेट सर, तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप अपने बारे में और आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताइए। ओके, सो जैसे आपने इंट्रो दिया, मेरा नाम किरण लिमे है। ऑलमोस्ट 22 इयर्स हो गए मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और अभी मैं एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ, एज अ सर्विस फैसिलिटेटर फॉर मेजर बैंक्स, एनबीएफसीज और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए, विच कैटर्स बेसिकली इंडिविजुअल्स, आप जैसे यंगस्टर जो स्टार्टअप कर रहे हैं, देन देर आर पीपल हु आर इन जॉब। बिकॉज जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। करेक्ट। और अगर वो प्रॉपर है तो सब कुछ प्रॉपर है। और हम सब ने अपने घर में नानी से या दादी से एक बात सुनी होगी कि थोड़ा थोड़ा तो सेव करना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, बूंद बूंद सागर बनता है। तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर my experiences with Smart Coach so that most of your people know about what is finance. आपने बीच में जैसे आपने अपना इंट्रो दिया था कि सर्विस फैसिलिटेटर, तो ये सर्विस फैसिलिटेटर जो टर्म है इसका क्या मीनिंग मतलब क्या है? अभी जैसे आप कोई भी बैंक में जाओ, आपको मल्टीपल डेस्क दिखेंगे वहां पे, बराबर। कैश के लिए, लोन के लिए, पैसा भरने के लिए, निकालने के लिए। बट ये सेटअप पूरा होने से पहले जो काम होता है वो हम लोगों का होता है। एक लोकेशन आइडेंटिफाई करना, वो लोकेशन बैंक के बजट से है कि नहीं, लोगों को उसका एक्सेसिबिलिटी कैसा है। इट शुड नॉट बी ऑन द फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। वहां पे क्या क्या होना चाहिए, एटीएम कहाँ होना चाहिए, उनका लोन डेस्क कहाँ होना चाहिए। तो ये सब कुछ उनका एडमिन डिपार्टमेंट या इंफ्रा डिपार्टमेंट देखता है। और मेरा काम होता है उनको अच्छी लोकेशन देना, बजट में देना, और वहां पे वो लोगों को सर्विस दे सके, लोगों को भी वो आइडेंटिटी बन जाए। तो एक फैसिलिटेटर का काम वही होता है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर। ग्रेट। तो आप बैंक के लिए जब उनका रिक्वायरमेंट आता है कुछ भी, तो आप उनको हर तरह का फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। यस, इसके लिए फाइनेंशियल यस, उनको अभी लाइजनिंग होता है। एक साइट आइडेंटिफाई किया तो वहाँ का लोकल परमिशंस हो जाए, वहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का काम होता है। पीने का पानी हमारे लिए तो घर में गए आप पीने का पानी लेके आ सकते हो। हाउ अबाउट ए इंस्टीट्यूशन? तो इसमें सिर्फ बैंक नहीं है, फाइनेंस रिलेटेड जो भी है, एनबीएफसी। बहुत सारे लोगों को एनबीएफसी क्या होती है मालूम नहीं है। इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे अभी आप पोंडा में बात करोगे तो देर आर मोर देन 14 और या 14 एनबीएफसी, बट बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। देन देर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देन देर आर मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल के अंडर आते हैं जिनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता जब कोई के पास लोन के लिए आता है तो आप किस तरह कैटर करते हैं? क्या होता है एक प्रोसेस कि आपके पास अगर कोई लोन के लिए आए तो उसका प्रोसेस क्या है? हूँ। तो लोन के लिए आदमी तभी आएगा जब, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, फाइनेंस इज लाइक अ बैकबोन, बराबर। एंड आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो तो आपको भी पता होगा मीनास कि अगर आपका बैकबोन सही नहीं है तो यू कैन नॉट इवन वॉक ऑल्सो, बराबर। तो सबसे पहले जब मेरे पास क्लाइंट आता है, मैं उसका एक प्रोफाइलिंग करता, आई सी दैट व्हाट इज हिज इनकम,
what is his expenses, how much he is saving, what are his future goals, कोई अनप्लान्ड एसेट्स उसने बाय किए हैं क्या, तो ये सब कुछ देखने के बाद ही, बिकॉज मेरे लिए भी वो टाइम इम्पोर्टेंट है और उस कस्टमर के लिए भी वो टाइम इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम सबके पास अगर कमी किस चीज की अगर है तो वो है टाइम, बाकी सब मिल जाएगा, ये वो टाइम वापस नहीं आने वाला। Correct. So I see that I make a proper profiling of that person, whether he's an individual or a group, because there are many companies also, small setup, जहाँ पे 10-12 एम्प्लॉइज है, तो उनको भी लोन की जरूरत होती है, उनका बॉस मुझे बोलता है, तो मैं सबसे पहले उनका प्रोफाइलिंग कर, तो अगर मैं प्रोफाइल नहीं करूंगा, आई विल बी वेस्टिंग माय टाइम, दैट्स द थिंग। और ये स्टेज 1 जो है प्रोफाइलिंग का यस, होता है, फिर अगला स्टेप क्या होता अगला स्टेप उसकी नीड क्या है। अभी लोन्स हर किसी को चाहिए, है? अलग अलग प्रकार के यस, लोन्स होते देयर हैं, होम आर लोन्स। मल्टीपल लोन्स, और ये लोन आज से चालू नहीं हुआ है, सदियों से चल रहा है। ये बैंक्स का डेफिनेशन अभी आया होगा, बट पहले से चल रहा है। आपने अगर तिरुपति बालाजी का स्टोरी सुना होगा, तो वहां से वो लोन चालू है, आज भी वो रीपे हो रहा है, करेक्ट, बराबर। यस, पीपल विल बिलीव और नॉट, बट एक एग्जांपल देने के लिए, तो लोन एक ऐसी चीज है, हर कोई लेना चाहता है, बट बहुत सी बार लोन पे लोग अटक जाते हैं, बिकॉज लोन एक गाड़ी के पहिए जैसा है। आपने अगर बैलेंस नहीं किया तो आप डिफॉल्ट में आ जाओगे, आपका सिबिल खराब हो जाएगा, फ्रेश लोन नेक्स्ट लेने के लिए दिक्कत आएगी, देन यू विल फाइंड सम शॉर्टकट्स, आप अपने नाम पे नहीं लोगे, आपके फ्रेंड पे ना लोगे, बाद में वो रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा, ये सब चीज होता है। तो लोन इज अ बैलेंसिंग एक्ट। अपने वो एक स्पोर्ट्स होता है ना, एक पाइप के ऊपर वो लड़का या लड़की खड़ी रहती है एंड बैलेंस कर, बैलेंस बीम, हाँ, बैलेंसिंग बीम। तो इट इज लाइक दैट। अगर आपको वो बेसिक समझ में आया तो यू कैन टेक अ लोन ऑफ 10 years एंड यू कैन क्लोज इन 5 years ऑल्सो। तो इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिकॉज 90% केसेस में क्या होता है, हम लोग, हमारा टिपिकल इंडियन कल्चर ऐसा है, पढ़ाई होने के बाद भाई जॉब करो, बराबर, Yes. कोई बिजनेस करो बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे आप। इसका भी अनकॉन्शियस माइंड में आंसर क्यों है, बिकॉज उन पेरेंट्स ने वो लाइफ देखी है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ, तो इसलिए वो बोलेंगे कि भाई जॉब करो। तो बोथ आर इक्वल साइड ऑफ सोसाइटी, जॉब भी और बिजनेस भी। बिजनेस में एक प्लस पॉइंट क्या होती है, आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। अभी जैसे आप एक असाइनमेंट पे जो अभी काम कर रहे हो, यू विल बी ऑल्सो गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एज अ जॉब टू मल्टीपल पीपल, एग्जैक्टली, करेक्ट। तो आप कैसे उस चीज को देख रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो सेकंड मेरा प्रोफाइलिंग के बाद जो होता है, व्हाई ही इज गोइंग टू अवेल दैट लोन। बहुत सारे लोग लोन लेते हैं प्रीवियस लोन चुकाने के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए बहुत कम लोग लोन लेते हैं, और उस टाइम उन्होंने देखना चाहिए, बिकॉज बैंकिंग में गवर्नमेंट या आरबीआई भी हर एक बैंक को कंट्रोल करती है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, इसको मेंटेन करना होता है। आपने देखा होगा, 10 आपकी मम्मी ने या डैडी ने आपको बोला होगा कि हम लोगों ने घर लिया था तो लैंड का रेट इतना था, हाँ, और गोल्ड का रेट इतना था, इन्फ्लेशन हाँ, वगैरह बढ़। या भी ऐसे हाई टर्म्स लिए, तो बहुत सारे लोग इसको बाउंसर जैसा सुनेंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि स्मार्ट कोच एक इनिशिएटिव ले रही है, जिससे बहुत सारे लोगों को ये स्मॉल स्मॉल वर्ड समझ में आ जाएंगे कि भाई व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर रेपो रेट, व्हाट इज कंपाउंडिंग रेट, मल्टीपल। आप अगर गूगल पे एबीसीडी फाइनेंशियल टाइप करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल मिल जाएगा। जाते हैं। लेकिन सर, जब एक फैमिली या फिर एक इंडिविजुअल लोन के लिए डिसाइड करता है, तो वो लोन कहाँ से मिलेगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो लोन लेना, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि भाई मेरे को ये लोन लेना है, एंड दे डू विंडो शॉपिंग। तो फर्स्ट विंडो शॉपिंग क्या होता है कि उसके कनेक्ट में जो है, और उसने पहले अगर कुछ लिया है, फॉर एग्जांपल मेरे को घर लेना है, और समझो मीनास इज माय फ्रेंड, तो मीनास ने 2019 में लोन लिया था, तो मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, बिकॉज मैं डर रहा हूँ कि कहीं मीनास को पता ना चले। ये इंडियन
टेंडेंसी है बेसिकली। इवन हम लोग हेल्थ के लिए भी यही करते हैं। अगर मेरे को कुछ दर्द हो रहा है और सेम दर्द समझो मीनास को 1 साल पहले हुआ था, तो मैं जाके विंडो शॉपिंग करूंगा मीनास के पास, मीनास तू कौन से डॉक्टर के पास गया था, कैसा हुआ था। मैं डायरेक्ट आके नहीं पूछूंगा कि मीनास मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था, हु इज द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसा करके मैं नहीं पूछूंगा। सेम इज विथ फाइनेंशियल सेगमेंट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग करके आते हैं एंड दे नॉक सम रॉन्ग डोर्स। तो आज मार्केट में कैसा है, एवरीबडी इज गिविंग ऑल सर्विसेज। और अभी पोस्ट कोविड के बाद अगर आपने देखा होगा तो टेक्नोलॉजी इज रूलिंग। करेक्ट। ओके, आज हर कुछ ऐप पे हो रहा है। आपने और मैंने कभी 10 साल पहले ये नहीं सोचा था कि ऐप पे मैं आज खाना मंगवाऊंगा घर पे, बट आज वो आ रहा है। कैब आ रही है घर पे, डॉक्टर्स आ रहे हैं, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स आपको आ रहे हैं। नहीं तो पहले फिजिकली जाओ तो पेपर लेके आओ। आपने डिजी लॉकर आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि इट्स लाइक जो बैंकिंग में एक लॉकर होता है जहाँ पे हम लोग अपना गहने पैसे रखते हैं, वैसे ही वो हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लॉकर है। ठीक है? तो सिमिलर वे लोन लेते वक्त मेरा रिक्वेस्ट सभी से यही होगा कि आज टेक्नोलॉजी को यूज करो। अब टेक्नोलॉजी पे जाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई क्या लेंडिंग चल रहा है बैंक का, क्या लेंडिंग चल रहा है एनबीएफसी का, क्या लेंडिंग चल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, क्या लेंडिंग चल रहा है पत्र संस्था। यहाँ पे नहीं है बट महाराष्ट्र में, बिकॉज आई ऑपरेट इन महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। तो आप जितना मैच्योर्ड हो जाओगे टेक्नोलॉजी को, इट विल हेल्प यू, whether it is loan, whether it is, see health, आप बोलते हो ना हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल हेल्थ इज ऑल्सो मच इंपॉर्टेंट। अगर वो फाइनेंशियल हेल्थ आप सही डेस्क पे जाके क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी लोन की बात चलती है, आपने अपने पहले ही वर्ड में एक चीज कहा था कि सिविल स्कोर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता है या फिर नहीं पता होगा कि सिविल स्कोर एक तो आपको लोन देता है और आपका लोन छीन भी लेता है। वेरी राइट। तो क्या कर सकते हैं अगर किसी का सिविल स्कोर कम है, तो वो किस तरह उसको आगे बढ़ा सकता है या फिर उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कुछ गाइड आप करना चाहेंगे? देखो, ये सिविल स्कोर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इमेजिन करो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, समझो मिस्टर ए इज योर क्लासमेट एंड ही आस्क यू फॉर 10,000। अब दोस्त है, आपने दे दिया, बट उसने वो रीपे करने के लिए 2 साल निकाले आपके साथ, एंड अगेन ही अप्रोचेस यू, गिव मी 500 ओनली, व्हाट विल बी योर आंसर? पहले 10 तो अभी तक आप तो आए नहीं है और अभी वो ऊपर से 500 मांग रहा है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? हाँ या ना? आप नहीं बोलोगे ना, बिकॉज आपने भी उसका सिविल स्कोर चेक किया, जिसको बोलते हैं हम लोग रीपेइंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये सिविल स्कोर वो है जो भी आपने अभी तक लोन लिए हैं, तो वो कैसे लिए हैं, किसके लिए लिए हैं, कैसे पे किए हैं, whether you have delayed payment, whether you are prompt on payment, whether you have missed that EMI, because देखो जानबूझ के कोई डिफॉल्टर नहीं होता है, अगर उसका वो सिचुएशन उसको डिफॉल्ट करने के लिए मजबूर करता है या कुछ एडिशनल उसको एक्सपेंसेस आते हैं। सिविल इज अ वेरी सिंपल टर्म जहां पे आपका मिरर चेक होगा आप फाइनेंशियली कैसे हो, अगर एकदम सिंपल टर्म में बोलना ये बहुत सही था और किसी को भी समझने के लिए बहुत Yes. इजी। बट कुछ और इसमें मैं एक ही बात ऐड करूंगा, आप कभी भी अगर कोई भी लोन ले रहे हो, अगर ईएमआई करके वर्ड आया उस लोन में कि योर ईएमआई डेट इज 29 फॉर एग्जांपल, हाँ, उस दिन आपको बुखार आया होगा, आप बीमार हो, घर में पानी घुस गया है, जो भी हुआ है, आप अरेंजमेंट करो कि आप समझो आपका 4,000 का ईएमआई है, एटलीस्ट 10 रुपए दे दो आके भरो, बिकॉज अगेन इट्स अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या पुल करेगी, आज ड्यू डेट थी, मीनास ने पैसा भरा या नहीं भरा, वो अमाउंट वैलिडेट सेकेंड फेज में करेगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा, पैसा आया कि नहीं आया। तो दिस आर स्मॉल टिप्स, मैं जानबूझ के आपको डिले करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। स्मार्ट कोच एक Yes. टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ही है, क्योंकि हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट सर्विस जो है
अब एक कस्टमर को पहुंचा जाए जल्दी से जल्दी, किसी को भी डिलीवर करने के लिए स्मार्ट कोच है। और आएंगे स्मार्ट कोच के ऊपर और भी बातें हो जाएगी। पर सर एक चीज अंडरस्टैंड करने चाहूंगा कि कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी होता है लोन के लेके, बहुत होता है। है ना, बहुत सारी चीजें होती है। लाइक कभी कोई लोग किसी फ्रॉड इसमें भी आ जाता है, या तो किसी के बहकावे पे आके या फिर किसी के डराने के ऊपर भी लोन होती है, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन रहता है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, क्या समझना चाहिए लोन से पहले? सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी वो हार्मफुल भी है। बट अगर आपने, जैसे आप लैपटॉप के लिए एंटीवायरस यूज करते हो, बराबर, तो वो क्राइम होने से पहले आपको अलार्म करता है कि मिनास ये क्लिक मत करना, बराबर। तो सेम वे अगर फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में आ गई, तो ये जो फोन कॉल्स पे लोन देते हैं या ऐप पे लोन देते हैं, इनका वैलिडेशन हो जाए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई इनके प्रमोटर्स कौन है। अगर कोई लोन आपको दे रहा है और बोल रहा है 10%, और लोन होने के बाद उसको 20% कर देता है वो, बिकॉज आपने ब्लाइंडली उसको एक्सेस दे दिया है आपका, राइट और रॉन्ग। करेक्ट। यू आर अ टेक्नोलॉजी पर्सन, आप जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो ही आस्क यू, डू यू वांट टू अलाउ और नॉट अलाउ। एग्जैक्टली। तो जो चीज चाहिए अलाउ करने के लिए, अगर वो फाइनेंस प्रोडक्ट में उसने अलाउ की, ही विल नॉट मिस यूज। और आपने सभी चीजों को अगर अलाउ 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 कर दिया, इनडायरेक्टली आपका पूरा फोन उसके पास हो गया अभी, एंड ही कैन स्पॉइल योर लाइफ। आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पे 10,000 लोन लिया है और पे किया है 1 लाख, या 1 लाख लिया है 15 लाख। डाटा प्राइवेसी भी बहुत Yes, चीज हो जाती है। yes, yes. डाटा प्राइवेसी भी बहुत तो बड़ी इसके चीज। लिए मेरा स्मार्ट कोच को भी एक रिक्वेस्ट होगा, यू कैन हैव अ फाइनेंशियल एबीसीडी। जैसे हम लोग बच्चों को एबीसीडी सिखाते हैं ना, करेक्ट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, या सी फॉर कंट्री, वैसा आप एक फाइनेंशियल सेशन कर लो जहां पे लोगों को बेसिक एबीसीडी सिखाई जाएगी कि व्हाई सेविंग इज मस्ट। अभी जैसे बहुत सारे लोग सैलरीड है आपके चैनल पे अभी, तो एक थंब रूल है कि आपका जो भी सैलरी आ रहा है उसका 30% यू शुड सेव। ओके। अभी आपने एक लोन के बारे में पूछा मेरे, होम लोन कब लेना चाहिए। बेसिकली लोग सोचते हैं मैं शादी करूंगा और उसके बाद होम लोन लूंगा, नहीं। आप अगर जॉब पे सेटल हो गए हो, एक 2 साल के बाद यू स्टार्ट टेकिंग, स्टार्ट सर्चिंग कि भाई कहाँ पे मुझे अच्छा लोकेशन मिलेगा। सिर्फ लोन का वैल्यू मत देखो, लोकेशन भी देखो, बिकॉज कल अगर 10 साल के बाद आपको उसको बेचना है, इट्स एसेट ऑफ यू, बराबर। एंड नेचुरल कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी स्कैरसिटी होगी ही होगी, वेदर इट इज गोल्ड, वेदर वाटर, ऑक्सीजन, सेम वे लैंड। ठीक है। तो लोन लेते वक्त आपको ये देखना है, जैसे अभी आपने बोला कि मैं सब कुछ उनके हवाले नहीं कर रहा हूँ, ब्लाइंडली साइन नहीं करना। देखना है कि भाई क्या क्या क्लॉजेस है, अगर मैं टाइम पे नहीं भरता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं टाइम पे भरता हूँ तो भी क्या होगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिबेट। अगर आप टाइम पे भर रहे हो तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको रिबेट दे देगा। एक दूसरा, नया अगर आप कोई लोन ले रहे हो, जो नया रेट है समझो 9.5, एंड यू आर माई एग्जिस्टिंग कस्टमर, आई विल गिव यू 0.5% वेवर और 0.10% वेवर, बिकॉज यू आर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड यू हैव पेड ऑन टाइम। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। 90% लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी करते। कभी फाइनेंशियल सर्विसेज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इट इज लाइक योर हार्ट। अगर मैंने आपको बोला मैं आपका हार्ट ऑपरेशन 2 मिनट 2 सेकंड में कर रहा हूँ, आप बोलोगे भाई ये मुझे खत्म कर देगा, बराबर। और वहां पे आपने देखा होगा कितना सारा प्रिकॉशन लिया जाता है। दे विल नॉट यूज अ नीडल विच वाज लाइंग ऑन अ ऑपरेशन डेस्क, तो उनको प्रॉपर स्टेरलाइज करके स्टरलाइज फिर करेंगे, सिस्टम सब कुछ अच्छे रहेंगे। इट इज सेम। आप सिर्फ आपका देखने का तरीका बदलो। आप लोन लेने जा रहे हो ना, थिंक यू आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल, आपका हार्ट सर्जरी हो रहा है, तो यू विल बी नॉट एंडिंग इन मेस। अभी जैसे कोई अभी जैसे आपने अभी होम लोन का बात किया था। होम लोन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक टर्म होती है, एक इंटरेस्ट रेट होता है। अगर एक कोई घर लेता है तो पहला एक टर्म डिपॉजिट जिससे एवरेज होता है। हम्म तो वो सब चीजों के लिए अगर एक नया बायर, एक फर्स्ट टाइम ओनिंग हाउस ओनर, तो बिल्डर की बात नहीं कर रहा, एक नया एक मिडिल क्लास फैमिली है,
वो अपना एक नया सपनों का घर देख सजाना चाहता है, उसके लिए एक लोन लेना चाहता है, तो वो उसमें क्या डिफरेंशिएशन रहता है, लाइक कैसे उसको अवेल किया जाता देखो, सबसे पहले होम लोन इज लाइक इमोशनल कनेक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग बार बार वो नहीं लेने वाले, जैसे हम लोग गोल्ड बाय करते हैं। कस्टमर ऑलरेडी चूजी होता है कि मुझे कहाँ घर लेना है, उसने ऑलरेडी प्लान बनाया होता है, बराबर। गाड़ी कहाँ अटक जाती है? लोन के लिए। अगर वो प्रोजेक्ट फुल्ली अप्रूव नहीं होगा, या फिर उसका विंटेज हुआ होगा उस बिल्डिंग का, नया नहीं है, 10 साल पुराना है। बिकॉज हर एक एसेट का ना एक वैल्यू होता है, कोई भी एसेट। आपने लैपटॉप लिया तो उसका भी एक वारंटी और गारंटी, आप टेक्निकल टर्म में बोलोगे तो। सेम वे इन फाइनेंशियल होता है। अगर समझो आप मेरे पास एक क्लाइंट लेके आए जो घर लेना चाहता है 30 years ओल्ड बिल्डिंग में, एंड ही वांट्स अ टर्म ऑफ 10 years। कैन यू गिव मी अ गारंटी कि ये बिल्डिंग अगले 10 साल तक मजबूती से खड़ी रहेगी जैसे वो 30 साल पहले थी? कैन यू गिव मी अ गारंटी? नहीं। वो एक नया स्ट्रक्चर है, नेचुरल कैलेमिटी वी कांट से, बट एक बैंकिंग में और टेक्निकल टर्म्स में उसका एक मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स के डिपेंडिंग हम लोग उसका लोन टर्म डिसाइड करते हैं। सेकेंड इज उसका इनकम। नॉर्मली हम लोग हस्बैंड वाइफ प्रेफर करते हैं लोन के लिए, बिकॉज लोड नहीं होता है। इफ बोथ आर वर्किंग, दे कैन इक्वली शेयर, हस्बैंड कैन है? शेयर। जॉइंट हाँ, लोन का जॉइंट। उसमें एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट हो जाता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ गारंटर। ऐसा है। बट इट इज जस्ट लाइक जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है कि इवन आई हैड दैट क्वेश्चन इन माय माइंड, इवन बहुत सारे साथी होंगे उनके भी होंगे, बीइंग अ कपल, हम्म, एक शादीशुदा कपल अगर जॉइंट लोन लेना चाहते हो, हम्म। इज इट जस्ट फॉर द बिल्डिंग न्यू हाउस, और इज देयर एनी अदर केसेस और सिनेरियोस जहाँ पे एक कपल जॉइंट लोन ले सकते? So, इसका बेनिफिट आपको आपके टैक्सेशन में भी होगा। इसका बेनिफिट, अभी हम वी आर इन गोवा, तो यहाँ पे पोर्टुगीज सिविल कोड है। बाय डिफॉल्ट बोथ आर इक्वल शेयर होल्डर्स। अदर स्टेट्स में ये नहीं होता है। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग जो बोलते हैं, उसमें भी उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। थर्ड थिंग, अगर वुमेन एप्लीकेंट है तो उसको इंटरेस्ट पे 0.5% का वेवर अभी चल रहा है। इट कैन increase also and it can decrease also, it depends on the bank। तो जॉइंट लेना ऑलवेज इज गुड लॉन्ग टर्म लोन में। अगर आप बाइक ले रहे हो उसमें आप जॉइंट एप्लीकेंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज एज पर मोटर एक्ट देयर हैज टू बी ओनली वन ओनर। आप अगर कोई घर का कंज्यूमेबल ड्यूरेबल ले रहे हो, उसमें भी आप को एप्लीकेंट, दो ओनर नहीं हो सकते, बट घर में हो सकते हैं, because it is approved by our law and it is approved by our financial institution। वो दोनों का सपना है ना, एग्जैक्टली। बराबर। दोनों के साथ। Yes। After our death, that asset will pass on to my next generation। उसको भी 50-50% शेयर मिलने वाला है। इफ आई हैव 2 sons और 2 daughters, वो एक ही के नाम पे नहीं जाएगा ना। आपने भी देखा होगा, इन्वेंट्री होती है तो डॉटर को भी एक शेयर मिलता है, सन को भी एक शेयर मिलता है। एग्जैक्टली, Yes। फैमिली में। So this सही is से on land and your house। सर, आप अभी आए हो, मुझे पता है आप भी बहुत टाइम निकल के आए, बट वी हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर यू, लाइक जानना चाहते हैं कि अभी देखो जैसे यंग जनरेशन है, हमारी टीम यहाँ पे, सबको ना एक फाइनेंशियल टिप चाहिए होता है कि कैसे अपने बजट डिसाइड करें, अपने पैसे कैसे संभाले, या फिर कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। देर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि आज के जमाने में खुद मैं भी जब रिसर्च करता हूँ या फिर कहीं पे बैठता हूँ, स्टिल गेट कंफ्यूजन कि यार कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करूँ, या फिर किस जगह पे इन्वेस्ट करूँ। आपका क्या है गाइड रहेगा, टिप रहेगा कि कैसे उस बजट को संभाला? इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हम लोग अपने रूटीन लाइफ में करते हैं वही चीज यहाँ पे करनी है, सिर्फ उसके टैगलाइंस बदल जाएंगे। ओके। जैसे इमेजिन करो, आपके और आपकी टीम को कल जाना है कश्मीर घूमने के लिए 10 दिन के लिए। अब एक छोटा सा डायरी पे क्या क्या नोट करोगे? मेरा ट्रेन कितने बजे है, मुझे क्या क्या कैरी करना है, वहां पे मैं क्या
गिफ्ट लेके आना चाहता हूँ घर के लिए, मैं खाना वेज खाऊं या नॉन वेज खाऊं, कुछ तो आपके दिमाग में प्लानिंग होता है, बराबर। एंड वी हैव डन दिस फ्रॉम आवर स्कूल लाइफ। इवन हमारे स्कूल में एग्जाम के लिए हम लोग एक घर पे छोटा सा टाइम टेबल बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? 10th में 12th में आपने किया होगा करेक्ट। कि भाई मैं सुबह 9 से 10 बजे मैथ्स पढ़ूंगा, बाद में एक 10 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, बाद में मैं 1 से 3 बजे तक गाइड के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, रात को 7 बजे मैं एक डमी अपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया होगा उसको सॉल्व करूंगा, बराबर कि नहीं? करेक्ट। यही चीजें मुझे यहाँ पे करनी है फाइनेंस में। बट होती क्या है हम बोलते हैं ना, जिस गांव जाना नहीं उस गांव की खबर क्यों रखना, तो हम लोग वो खबर नहीं रखते। तो मेरा एडवाइस और गाइडेंस सबको लिए ये होगा कि एक छोटा सा डायरी या एक छोटा सा आजकल ऐप बहुत सारे मोबाइल पे आपके आते हैं, तो आज मेरा दिन का खर्चा कितना होना चाहिए, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसे होने चाहिए जो 2 साल के बाद 3 साल के बाद प्रो रेटा बेस पे आपको आज का एक्सपेंस कवर कर सके। जैसे आपको समझो यहाँ से मापसा जाने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल चाहिए, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हो, आपकी सैलरी में से निकाल रहे हो, बराबर। अगर आपने एक एसआईपी किया या फिर आपने एक गोल्ड ऑर्नामेंट बाय करके रखा या आपने एक म्यूचुअल फंड लिया या आपने एक आरडी की या आपने एक पोस्टल का किसान विकास पत्र लिया, जो भी मल्टीपल जो ऑप्शंस है, इमेजिन करो 3 साल के बाद उसको आपके ऊपर इंटरेस्ट मिलने वाला है 3,000 रुपया। उसको आप डिवाइड करो वो 30 डेज में, क्योंकि आप हर दिन जा रहे हो पेंशन, हर दिन आप वो पेट्रोल फील कर रहे हो। अभी क्या हो रहा है, ये 30 रुपया जो अभी 3 साल के बाद आप पेट्रोल के लिए देने वाले हो वो आपकी सैलरी के अकाउंट से नहीं दे रहे हो, ये जो आपने स्मॉल स्मॉल सेविंग किया था उसमें से दे रहे हो। मैं ऐसे वर्चुअली आपको नहीं बोल सकता, इफ आई गेट अ अपॉर्चुनिटी टू शो इन एक्सेल और एक टेबल फॉर्म में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, ठीक है? आपने चेस बोर्ड देखा होगा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। 64 उसमें घर होते हैं। आप कुछ ऐसा प्लान करो कि भाई मेरे को हर एक घर में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी, भले वो छोटी हो, 5 रुपए से चालू करो, 20 रुपए से चालू करो, 100 रुपए से चालू करो, 1000, जो भी आपका बजट है, बट हैव अ हैबिट। इसके लिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले टिप होगी हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग। थोड़ा पिंच आने दो, बट वो सेविंग जब आपका होगा 3 साल के बाद आप मुझे ऑलवेज आके थैंक यू बोलोगे, सर आपने उस दिन 22 को हमें कुछ टिप दी थी और 2027 में वो मुझे हेल्प हो रही। इवन आपके मम्मी पापा ने भी सेम किया होगा, आपके नाम पे कुछ सेविंग करके रखा होगा। तो फर्स्ट एडवाइस, हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग। हाँ, उसके साथ साथ और एक चीज भी आता है कि कुछ लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इमरजेंसी फंड होती है, राइट? एक इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इमरजेंसी फंड को कैसे, आई मीन, हाउ द पर्सन शुड एम टू सेव दैट इमरजेंसी फंड एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज मैं इमरजेंसी? एकदम सिंपल तरीके से आपको बोलूंगा, हम जब बचपन में थे, गुल्लक, बराबर, आपके घर में भी हाँ, आपने किया होगा। यस। मैं आज भी हैबिचुअल हूँ, मैं बहुत सब बार टूरिंग पे जाता हूँ, जहाँ पे भी मुझे कॉइन्स मिल जाते हैं, चेन मिल जाती है, तो मेरा एक घर पे आने के बाद एक छोटा सा गुल्लक है, और वो अभी मल्टीपल जगह पे है। यानी टीवी के पास एक है, मेरे बेडरूम में एक है, मेरे बैग में ऑलरेडी एक है, मेरे कार में एक है। तो जो भी आज चिल्लर मेरे पास है, मेरे माइंड में उसका यूज मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो, या फिर अचानक से समझो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल किसी ने छीन लिया या मेरा वॉलेट किसी ने निकाल दिया, तो आई हैव समथिंग इन माय कार। मेरे को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं मेरे घर पे पहुंच गया तो भी मेरे पास 6-7 ऑप्शन है, जहाँ पे मैंने 10 रुपए का कॉइन का एक बनाया है, एक जहाँ पे सम यूनिक नंबर्स वाले नोट मैंने उसमें डाल के रखे हैं। एक जगह पे मेरे को कुछ, अभी हम लोग दिवाली में जाते हैं या कोई हमारे घर में सीनियर आता है, तो वो कुछ ना कुछ आपके हाथ में देके जाता है एज ए लव, तो मैं उसको खर्चा नहीं करता, मैं उसको उस मेडिकल इमरजेंसी फंड, आपने बोला करके मैं ये सीक्रेट आज आपको बोल रहा हूँ, इट इज नॉट माई सेविंग, इट इज फॉर माई इमरजेंसी। आप भी ऐसा कुछ हैबिट लगा लो। हाँ है, हाँ, मैं भी वो बुलेट संभालता हूँ, यहाँ पे है, मेरे पास दो है एक्चुअली, मैं संभालता बट हूँ। आप क्या कर रहे हो, उसको उस
नजर से नहीं देख रहे हो, जो अभी आपने मुझे बोला, मुझे इमरजेंसी में चाहिए, आप मम्मी से या फ्रेंड से, क्यों, आपके पास गुल्लक है ना, इट इज लाइक एटीएम फॉर यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लेकिन एक और चीज था जो मैं हमेशा सोच रहा था कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आपके पास एक मल्टीपल लोन, एक डेप्ट रहती है, राइट? एक डेप्ट जो मल्टीपल लोन का रहता हम्म, है। एक मल्टीपल लोन जो है किसी के पास, वो उस डेप्ट से कैसे ओवरकम कर सकता है व्हेन ही हैज ओनली वन सिंगल इनकम इनकम स्ट्रीम? सोर्स। हाँ, उसमें कैसे होता है कि वो बजट भी थोड़ा सा डिसाइडेड रहता है कि हाँ, ये इतना मेरा सैलरी, इसमें से इतना मेरा जाना ही जाना है। तो वो उस मल्टीपल लोन को जल्द से जल्द, या फिर जल्द से जल्द नहीं होता लेकिन एक टाइम लेके भी, लेकिन आसानी से, बिना प्रेशर का कैसे। सबसे पहले मैं ऐसे कस्टमर या ऐसे क्लाइंट्स को एडवाइस करूंगा, या फिर उसने, उसकी बैंक ने तो कंपलसरी किया होगा, बिकॉज लास्ट 10-15 साल, 10 साल से आप कोई भी अगर लोन ले रहे हो तो उसका एक इंश्योरेंस कवर लिया जाता है। क्यों? अगर लोनी, यानी जो लोन ले रहा है, एप्लीकेंट को अगर कुछ हो गया तो गारंटर या फिर फैमिली पे बर्डन नहीं आना चाहिए, बिकॉज उसने वो लोन लिया था उसके काम के लिए, बराबर। एंड टुडे इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो उसकी फैमिली को वो बर्डन हो गया। तो सबसे पहला मैं एडवाइस आपको करूंगा, जितना आपने लोन लिया है उतने का एक टर्म प्लान या फिर एक ऐसा इंश्योरेंस कवर ले लो जो उस लोन को गारंटी लेगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पैसा जो भी आएगा आई कैन पे दैट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ्स आप एक बार आपका स्टेटमेंट देख लो कि आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है, अभी तक आपने ईएमआई कितना भरा है। बिकॉज ये जो आपने लोन बोले ना, ये तभी हो जाता है जब आप डिफॉल्ट करते हैं, क्योंकि एक लोन पे करने के लिए आप दूसरा एड ऑन लोन लेते हैं, बराबर। तो माय एडवाइस विल बी, कीप अ ट्रैक ऑफ योर लोन। जैसे हम लोग अपना बाइक का ट्रैक रखते हैं, सर्विसिंग का ट्रैक रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, टायर का प्रेशर मेंटेन करते हैं, तो व्हाई डोंट यू मेंटेन योर प्रेशर ऑफ बैंक? डेली चेक, ये डेली चेक जो है। डेली, बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं होगा, उसके लिए तो हम जैसे लोग हैं। फिर आपका जॉब चला जाएगा यस, फिर, यस। एग्जैक्टली। सर, जैसे अभी बातें बहुत हो गई फाइनेंस का और सेविंग का, यस। बट बीच में ना मैं एक छोटा सा आपके साथ एक गेम करना चाहूंगा सर। ये होगा आपका रैपिड फायर राउंड। ओके। ठीक है, रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको क्विक जवाब देना होगा कि उसके लिए कुछ प्राइज है? अब प्राइस, प्राइस सर आपका ऑडियंस है, वेरी तो गुड। ऑडियंस आपके नहीं, इस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में वो कुछ गिफ्ट हैम्पर वगैरह देते हैं ना। है ना सर, गिफ्ट है ना आपको, स्मार्ट कोच की तरफ से आपका शॉप रजिस्टर हो जाएगा हमारे डायरेक्टरी। ओके, सो पहला क्वेश्चन है सर, टी और कॉफी? कॉफी। कॉफी, कॉफी क्यों? बहुत कम लोग कॉफी पीते हैं, 90% लोग चाय को प्रेफर करते स्पेसिफिक कुछ था कि कहीं गया और कॉफी पसंद आया, चाय पसंद नहीं आया, वैसा था, या फिर कॉफी हमेशा से पीते आए हो आप? हैं। नहीं, कॉफी का एक फील ही अलग रहता है। एक आपकी टेस्ट की वो 2-3 घंटा आराम से वो टेस्ट आप याद कर सकते हो, इसका आई प्रीफर कॉफी। मैंने आपका कुछ पोस्ट देखा था, आप मुनार वगैरह गए हुए थे, यस। तो वहां जाके भी आपने कॉफी ट्राई किया था कि या सिर्फ टी के पीछे पड़े? नहीं, मैं मुन्नार में गया था तब मैंने चाय पी थी। मैं रिसेंटली असम गया था तो मैंने चाय पी थी। और शायद मैंने आपको एक बार शेयर भी किया था कि वहाँ का चाय करने का तरीका, बनाने का तरीका अलग है, जो हम बनाते वैसे नहीं होती। बहुत अलग रहता है। बुक्स और मूवी? बुक्स। बुक्स, स्पेसिफिकली कोई बुक्स जो आपके दिमाग में याद आता है जब? मुझे एक आदत है, मैं ब्रेकफास्ट करने बैठता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए चाहिए, बिकॉज वो आपके ब्रेन को ना एक ऐसे ट्रिगर देता है, कुछ कुछ भी, वो बाद में फाइनेंस रिलेटेड हो, सोशल मीडिया वाला हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, कुछ भी हो। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट आई कीप ऑन रीड। अगर मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, आई आई हैव अ हैबिट ऑफ बाइंग अ न्यूज़पेपर, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई आज वर्ल्ड में क्या हो रहा ग्रेट, क्योंकि मेरा पापा का भी सेम आदत, पापा भी बहुत पढ़ते थे। है। बहुत अच्छा होता है, बुक्स पढ़ना बहुत और सही होता है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको रिकलेक्ट और उसको शेयर करना भी जरूरी एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली। मुझे एक बहुत से लोग शायद मेरे पीठ पीछे बोलते होंगे कि ये बहुत बात करता है, बट आई एम थैंकफुल टू देम। क्या होता है ना, वो बात करने से वापस रिकलेक्ट होने लगता है, एक झटके में मुझे याद आ जाएगा कि
22 तारीख को मिनास ने ये टाइम को मुझे फोन किया था एंड वी हैड दिस डिस्कशन। और दूसरा है मेरा इन्वॉल्वमेंट, हार्ट से जो जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते हो ना, यू विल गिव द बेस्ट। एग्जैक्टली। तो रीडिंग, नॉट मूवी। मूवी बाद में याद भी नहीं रहता इस मूवी में कौन था, क्या कैरेक्टर। हाँ, ये टाइम के बाद आप भूल जाते हैं। एग्जैक्ट। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस, मैं बोलूंगा ऑफिस। कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि आपने एक थोड़ा सोच के बताया कि ऑफिस में, बोलूंगा ऑफिस, क्या था? ऑफिस इसलिए क्योंकि इतने साल से मैं ऑफिस मोड में काम कर रहा था। और क्या होता है ना, आप जब टीम में काम करते हो तो 10 ब्रेन्स, आप उसको इधर कुछ आइडियाज आते हैं या आप उसको कुछ आइडियाज देते हो, अच्छी चीजें आप शेयर करते हो, बुरी चीजें आप फील करते हो। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, यू आर इन दैट रूम एंड आइसोलेटेड। आपने वो कास्ट अवे करके एक मूवी देखा होगा, मैंने हाँ, आपको बीच में बोला था देख लो उसको। एग्जैक्टली। तो वो फील वैसा आता है। अगर मुझे ब्रेक लेके समझो बाहर जाना है, थोड़ी हवा लेनी है, तो घर में क्या करूंगा मैं? और जो जिसने मुझे काम दिया है उसको टाइमिंग का देन ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं 90% घर के काम होने के बाद क्या करने वाला हूँ, लेटने वाला हूँ या खाना खाने वाला हूँ। बट ऑफिस आवर्स में क्या होता है, देर आर सम प्रोटोकॉल्स, देर आर सम एथिक्स, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, डिसिप्लिन, देर इज बेसिक। रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये सब कुछ होता है। तो आई विल ऑलवेज प्रीफर ऑफिस। कार्ड और कैश? मैं बोलूंगा कैश। क्यों सर, क्या रीजन? मतलब अभी आज के जमाने में आप बहुत देर से, मैं सभी सभी लोग सुन रहे हैं, जो भी साथी है सब सुन रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, कर रहे हैं, राइट? बट अगेन, पुरानी चीजों को भी भूलना नहीं चाहिए। जैसे हमारे संस्कार, फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम लोग घर से निकलते हैं या मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैं मम्मी को या वाइफ को या बेटी को चलो मैं जा रहा हूँ करके मैं बोल के निकलता हूँ। इट्स अ हैबिट। तो सेम वे कुछ तो कैश आपके पास होनी चाहिए। अगर कुछ एरर आ गया सॉफ्टवेयर में तो इसका वैल्यू जीरो हो गया ना, इसलिए कैश। इन्वेस्टमेंट और सेविंग? सेविंग। स्पेंड बिफोर थिंकिंग और थिंक बिफोर सेविंग? थिंक बिफोर स्पेंडिंग। थिंक बिफोर स्पेंड, ये आइडियोलॉजी एज अ फाइनेंशियल फैसिलिटेटर के नाम से है कि आप बचपन से करते आए अभी वो विजडम में कन्वर्ट हो गया है। पहले दोनों पे काम होता था। हो? हाँ। अभी जैसे मॉल में गए और ऑफर चल रहा है, आप और मैं सोचेंगे नहीं, अरे भाई चलो ले लेते हैं ना, वापस में कहाँ इधर आने वाला। बट अभी प्रॉपर सोच के हो। सर, जाने से पहले कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस जो आप सबको फॉलो करने के लिए दे सकते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियली, ओके। जो है एक ओवरऑल, जो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ चीजें मैं भी मिस आउट कर दिया होगा, कुछ चीजें आपके पास रह गई होंगी, आप बताना चाहेंगे तो आप प्लीज ऑडियंस को बताएं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जब भी आप कोई भी फाइनेंस का काम कर रहे हो या कोई सर्विस लेना चाहते हो, उसको शांत दिमाग से सोचो, ठीक है? उसको पेपर पे पेन डाउन करो, उसका थोड़ा एरिया देखो, यानी कहाँ पे क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। नंबर टू, मैं आप लोगों को बोलूंगा हैव अ हैबिट ऑफ सेविंग। वापस रिपीट करूंगा, क्योंकि एक्सपेंस तो सभी लोग करते हैं बट सेविंग होता नहीं। बट सेविंग का पावर इतना है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक सिंपल टिप मैं आपको अगर दूंगा कंपाउंडिंग फैक्टर का, मैंने जो चेस बोर्ड आपको बोला, यू ऑल्सो यूज दैट इन योर स्मार्ट वॉच ऑल्सो, इट विल हेल्प यू टू रीच टू द मासेस। ठीक है? कंपाउंडिंग फैक्टर मीन्स क्या? एक, नेक्स्ट हो गया दो, दो का चार, चार का छः, छः का आठ, इसको हम लोग कंपाउंडिंग बोलते हैं। समझो आपने इस साल सेविंग किया 2 रुपए का, अगले साल आपका 2 से 4 होना ही चाहिए, नेक्स्ट ईयर 4 से 8 होना ही चाहिए। नाउ इमेजिन जब आप 65th घर में जाओगे, आपके पास कितना सेविंग हो। एंड दैट सेविंग कैन बी एनीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ एफडी में ही डालो या फिर पोस्ट में ही रखो या फिर गोल्ड ही बाय करो। नाउ ऑप्शंस आर सो मेनी। आप लैंड पोर्शन में भी बाय कर सकते हो, आप रेंटल प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे प्लेसेस पे कुछ
टाइम शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट कर सकते हो आप टेक्नोलॉजी के साथ। आजकल आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ब्रांडिंग करते हैं, बराबर। इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बट वो कर रहे करके मैंने नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले उस फील्ड का एबीसीडी पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा, वन स्मॉल फेलियर विल रूइन योर लाइफ। एग्जैक्ट। क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, हम पॉजिटिव के लिए ऑलवेज वेलकम करते हैं, ठीक है। ब्लड आंसर के लिए भी हम लोग वेलकम करते हैं, बट अगर मिनास ने नो बोल दिया, मैं वो बेयर नहीं कर सकता। ये हमारी साइकोलॉजी होती है। तो ऑलवेज फेस द नेगेटिविटी फर्स्ट, क्योंकि क्या होगा, और हमारा ब्रेन है ना, वो सुपर पावर है। आप जैसा उसको कमांड दोगे वैसा वो सोचने लगता है। और अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, जस्ट शेयर करूंगा। स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर डूइंग नथिंग, कुछ भी मत करो, ब्रेन को ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि वो 30 मिनट्स आपको इतना पावर देगा ना। जैसे अभी मैं आप जो भी सवाल कर रहे हो रैपिड फायर का, मैंने कुछ, मेरे ब्रेन को टाइम भी नहीं दिया था आपने सोचने के लिए, बराबर। सेम फाइनेंशियल में होगा, एकदम से नहीं होगा, टाइम जाएगा, बट हैव अ हैबिट, गुड हैबिट। अगर हमारे जो भी व्यूअर्स है, अ, उनके पास और भी सवाल रहेंगे, अगर वो पर्सनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, अगर उनके पास कुछ सवाल है, कुछ लोन रिलेटेड इश्यूज अगर कुछ होगा, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उनसे मिल एक तो आज वापस टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं बोलूंगा, तो दे कैन इजीली कनेक्ट मी ओवर फोन कॉल, they can easily connect me over WhatsApp or video call. I'm there on Facebook also. मेरा कनेक्ट नाम है, कनेक्ट CONNECT। उसका उस वर्ड में ही सब कुछ आ गया, ठीक है। तो कनेक्ट? यस, कनेक्ट। तो स्क्रोल आपके स्मार्टफोन हाँ के ऊपर एग्जैक्टली, आने वाला है। वीडियो के नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है, हाँ, सर का नंबर है और सर का ऑफिस एड्रेस भी है। हाँ, आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं सर्विस लेने के लिए, इस एड्रेस पे आप विजिट कीजिएगा। और सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा फाइनेंशियल टिप्स के लिए। पर सर जाते आते लास्ट में एक ही चीज उसके आपसे, पहले मैं थैंक्स आपको और आपकी टीम को भी बोलूंगा, बिकॉज 100% टीम वर्क, ठीक थैंक है। यू सर। यस, थैंक यू। और जाने से पहले एक लास्ट चीज, क्योंकि क्लोजिंग हो चुका है, बट वन थिंग दैट एक एंटरप्रेन्योर लाइफ होती है, राइट। एंटरप्रेन्योर, एक नया बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कुछ ऑप्शंस अगर आता है, अगर एक स्टार्टअप है, जैसे हमने भी स्टार्टअप किया, राइट। एक स्टार्टअप के लिए एज अ फाइनेंशियल फैसिलिटेटर कैसे मदद करते हैं, और क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो यंग है, मिडिल क्लास, वो अपना कुछ स्टार्टअप रखना चाहते हैं, तो वो उस फील्ड के लिए कैसे कर सकते हैं? सी, आप कोई भी फील्ड में जाओगे ना, एक चीज याद रखना, देयर इज नो एंड। आपने ही शायद एक बार मुझे बोला था, हाई ब्रांड वाले जो गाड़ियां आती है, वो ऐसे ही नहीं बन रही है ना, उनका मार्केट है करके वो बन रही है ना। तो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, वेदर इन फाइनेंस और वेदर टिपिकली इनटू लोन्स और इन्वेस्टमेंट, और हम उसको इंश्योरेंस सेगमेंट या कंसल्टेंसी, सबसे पहले आप में पेशेंस होना चाहिए। पहला पेशेंस लर्न करने का। आजकल ट्रेंड कैसा है, मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, तो आई थिंक आई एम मास्टर्स MBA टाइप। ऐसा नहीं है, आपको 1 1.5 साल 2 साल जाएगा सब कुछ सीखने के लिए। जो भी सीख रहे हो उसको नोट डाउन करके रखो। अगेन, सेकेंड गुड हैबिट, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप लिख के नहीं रखोगे, वो ब्रेन में से निकल जाएगा, और जब एग्जैक्ट जरूरत होगी तो आपको याद नहीं आएगा। अभी आपने भी मेरे को इंटरव्यू करने के लिए कुछ तो पेन डाउन किया होगा, बराबर। आपने कुछ प्रिपेयर किया होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, इसको इतना टाइम, इसको इतना ड्यूरेशन मेरे को देना है। सेम उस बंदे को या जो भी आना चाहता है, लर्निंग मोड में लर्न करना है, लिख के रखना है, और उसको रिपीट करना है। भले ही लोग आपको पागल बोलेंगे, अरे यार ये आदमी क्या है, खुद से बात कर रहा है। वो खुद से बात नहीं कर रहा है, वो खुद को ग्रो कर रहा है। अपनी खुद की ब्रेन को वो कमांड दे रहा है कि मेरे सामने 100 सवाल आने दो, आई एम कॉन्फिडेंट टू आंसर ऑन फाइनेंस। मेरे सामने 100 सवाल आने दो ऑन स्पोर्ट्स,
यू विल बी एबल टू आंसर, बराबर, Correct. क्योंकि आपने भी सेम किया है, शायद आपने उसको डेफिनेशन नहीं दिया जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिस करते हो ना 100 बार, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको 100 बार, या आप उसके 3-3 सेशंस करते हो, पहले मैं 20 करूंगा, उसके बाद 25 करूंगा, उसके बाद 30 करूंगा, वापस आप उसको रिपीट करते हो, या और जब आप सोने जाते हो तो आप रिकलेक्ट करते हो कि आज मैंने क्या क्या किया। हाँ, मैंने ये डंबल्स के 50 राउंड किए, या मैंने ये थ्रो का 5 बार ट्राई किया। और जब आप कंपटीशन में जाते हो, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, एंड यू नो आई एम गोइंग टू गेट दैट गोल्ड। सेम वे हमारा है। तो इफ यू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन दिस थ्री प्रिंसिपल, सर्वाइवल इज 100%। वाओ, दैट्स ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा से मिलके। और आपका तो लास्ट एक टैगलाइन, इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। करेक्ट, बराबर, अगर आप फिट नहीं हो तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। एग्जैक्टली वेरी सर। सिंपल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा स्मार्ट कोच में आया। एंड आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो नीचे दिए नंबर पे किरण सर को कभी भी आप कॉल कर सकते हो, उनको विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।